मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। आचार्य जी, जब एक मन में एक विचार भी आता है, ये अगर पलायनवाद तो नहीं होगा। जैसे एक बार मैं ओशो को सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि बुद्ध ने कुछ छोड़ा तो वो राजा थे इसलिए छोड़ा, उन्होंने भोगा था फिर छोड़ा। या फिर तुमने कुछ अभी अर्जित ही नहीं किया है संसार में तो तुम छोड़ोगे क्या? छोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। गलत और बहुत व्यर्थ का तर्क है ये। जिसने भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने संपदा नहीं छोड़ी थी, बुद्ध ने दुख छोड़ा था। जिसको जहां दुख होगा वो उसको छोड़ेगा। संपदा में भी दुख हो सकता है, ज्ञान में भी दुख हो सकता है, सत्ता में दुख हो सकता है, ताकत में दुख हो सकता है। और जैसे अमीरी में दुख हो सकता है वैसे गरीबी में भी दुख हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में ऐसा है जो अर्जित करे ना बैठा हो। अर्जित तो सभी ने कर रखा है। वृत्ति का काम ही है अर्जन। किसी की वृत्ति अर्जित करती है धन और किसी की वृत्ति अर्जित करती है निर्धनता। और तुम जो कुछ अर्जित करोगे तुम उसी में दुख पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने अर्जित करा था और दुख पाया। तुमने तो अभी कुछ अर्जित ही नहीं करा है। कौन कहता है तुमने कुछ अर्जित नहीं करा है? तुम अभी एक बात कर रहे हो ना, ये तुमने अर्जित कर तो रखी है, धारणा है तो ये धारणा तुमने अर्जित कर तो रखी है। बल्कि बुद्ध ने नहीं कुछ अर्जित किया था, उनको तो जो मिली थी वो पैतृक संपदा थी। उन्होंने क्या अर्जित करा था? बुद्ध ने तो जीवन में एक ढेला नहीं कमाया था। क्या अर्जित करा था उन्होंने? पर बुद्ध को भी कुछ मिला हुआ था ना। क्या? राज वैभव मिला हुआ था, महल मिला हुआ था, ठाठ मिले हुए थे। कमाया नहीं था पर मिला हुआ था। वैसे ही तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जो तुमने अर्जित नहीं करा है पर तुम्हें मिला हुआ है। जैसे कि ये धारणा जिस पर आधारित तुमने प्रश्न पूछ लिया। तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ है जरूर। वो हमारा नहीं है, वो बाहर से आया है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ है जरूर जो हमारा नहीं है, आया बाहर से ही है। पर हमने उसे अपना मान लिया है और हम उससे दुख पाते हैं। चूंकि हम उससे दुख पाते हैं इसीलिए उसका त्याग आवश्यक हो जाता है। त्याग किसका करोगे? जो तुम्हारे लिए आनंद रूप हो उसका तो त्याग करोगे नहीं। त्याग उसी का तो करोगे ना जो दुख देता हो। कुछ था बुद्ध के जीवन में जो उन्हें दुख देता था, बुद्ध उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। ये कौन सा पलायन है भाई? इसको कोई पलायन क्यों कहे? मैं इस कुर्सी पर बैठा था, ये मुझे तकलीफ दे रही थी, मैं खड़ा हो गया था अभी आप लोगों के सामने ही। तो बोल दो कि आचार्य जी तो पलायनवादी हैं, कुर्सी से पलायन कर गए। क्यों ना करूं पलायन? जहां मुझे तकलीफ है वहां रहने के लिए क्या व्यवस्था है? कि है व्यवस्था कोई? तो ये बेकार का तर्क है कि जहां हो वहीं रहो। क्यों रहो? ये इतनी बड़ी दुनिया किस लिए है? ये इतनी बड़ी दुनिया किस लिए है अगर तुमको एक छोटे से बिल में ही घुस के रहना है तो?
पर ये बात मन को सुहाती है कि जो कर रहे हो करते रहो, दुकान में ही बैठे बैठे आध्यात्मिक हो जाओ। आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, चलो दुकान बची। बाकी सब संत महात्मा तो बता गए हैं कि त्याग करना पड़ेगा। अब कोई आए और बता दे कि नहीं, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो कर रहे हो वही करते रहो। फ्राइड चिकन का धंधा चला रहे हो, चलाते रहो, उसके साथ ही अध्यात्म भी हो जाएगा। तो आदमी को बड़ा सुकून मिलता है, कहता है ये मिले असली गुरुवर। उन्होंने कहा फ्राइड चिकन का धंधा भी चलता रहेगा और मुक्ति भी मिल जाएगी। दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में, मजा ही आ गया बिल्कुल। तुम्हारी दुकान चले ना चले, गुरुदेव की पूरी चल रही है। जहां उन्होंने शिक्षा बांटी कि जो कर रहे हो करते रहो और साथ में ध्यान कर लो थोड़ा सा, तो मुक्ति भी पा जाओगे कि बस पूछो मत। और मैंने फ्राइड चिकन का उदाहरण लिया, ये मत सोचना कि सिर्फ कसाई के काम में ही बर्बरता है। अधिकांश व्यवसाय कसाई के ही व्यवसाय हैं। बस फ्राइड चिकन के धंधे में हत्या साफ दिखाई पड़ती है, बाकी धंधों में हत्या दिखाई नहीं पड़ती। पर धंधे तो 90% ऐसे ही हैं जो हिंसा पर आधारित हैं, किसी के शोषण पर आधारित हैं। तो ये कहना कि जो दुकान चला रहे हो चलाते रहो और साथ ही थोड़ा भजन कीर्तन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, फलानी विधि लगा लो तो मुक्ति पा जाओगे, ये बात न सिर्फ झूठ से भरी हुई है बल्कि कुटिलता से भरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी बनी भी रहे और साथ ही साथ तुम्हें मुक्ति भी मिल जाए। बिल्कुल झूठ बात है। आचार्य जी, इतने वर्षों से गुरु भी हैं, उपनिषद भी है और सत्य भी है, और सत्य बलवान भी कहा जाता है। तो उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि 90% जो व्यापार हैं वो बर्बरतापूर्ण हैं और चल रहे हैं? तो उसका एग्जिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है फिर? क्योंकि सत्य बलवान ही नहीं है, उसका बल असीमित है। तुम्हारे धंधे सत्य के लिए हानिप्रद थोड़ी है कि सत्य उनको रुकवाने आएगा। लेना एक ना देना दो। सत्य को, परमात्मा को तुम्हारे धंधों से क्या लेना देना? तुम्हारे धंधे आज हैं कल नहीं। तुम्हारा जो सबसे घटिया धंधा हो उसकी भी सत्य के आगे क्या औकात? तो सत्य कहता है चलने दो। सत्य को खरोंच भी नहीं आती तुम्हारे बेवकूफ़ियों से। हाँ, तुम्हारे इन धंधों से तुम्हारी जिंदगी ज़रूर नर्क हो जाती है। तो ये धंधे इसलिए नहीं बंद करो कि इसके कारण परमात्मा को तकलीफ हो रही है। परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड भी अभी विलीन हो जाए तो। ये धंधे इसलिए बंद करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण है। तुमने कितना बड़ा समझ लिया अपनी ताकत को कि कह रहे हो कि जब परमात्मा इतना बलवान है तो ये काले धंधे चल क्यों रहे हैं? परमात्मा इतना बलवान है इसीलिए ये काले धंधे चल रहे हैं। वो कहता है चला लो मेरी बला से, मेरा क्या जाता है? ये तुम्हारे बेवकूफ़ी के खेल हैं, मेरा क्या बिगड़ेगा इनसे? बिगड़ेगा भी तो किसका? तुम्हारा अपना बिगड़ेगा। तो बंद करो अगर अपना भला चाहते हो तो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ऊपर वाले पर एहसान कर रहे हो अगर सही जिंदगी जी रहे हो तो? तुम सही जिंदगी जियो, तुम गलत जिंदगी जियो, सत्य को रंच मात्र अंतर नहीं पड़ता। तुम हो कौन? तुम हो कौन?
सही जिंदगी इसलिए जियो ताकि तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति मिल सके। हाँ जी, मैं जानना ही चाह रहा था कि जो मनुष्य का विवेक है उस पे सत्य भी उसके सामने मौजूद है, असत्य भी मौजूद है, तो असत्य कैसे हावी हो जाता है? असत्य हावी नहीं होता, असत्य को तुम चुनते हो। तुम जानो, तुमने चुना। यही तो बात है कि तुमने चुन भी लिया और फिर पूछ रहे हो क्यों चुनते हैं। इसका मतलब कैसे चुना था? बेहोशी में। मिल गया उत्तर। कौन चुनता है? तुम चुनते हो, और चुनने के बाद तुम पूछ क्या रहे हो? आचार्य जी हमने क्यों चुना? इसका मतलब तुमने कैसे चुना? बेहोशी में ही चुना होगा, तभी तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो इसलिए गलत चुनाव होता है। जो सवाल अभी पूछ रहे हो वो चुनते वक्त नहीं पूछते। सुनते नहीं हो मियाँ बीवी कि जब कलह होती है तो देवी जी चिल्लाएंगी, अरे हाय मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। वो तो मारी ही गई थी। हम ऐसे ही चुनते हैं, दुर्मति के अधीन होकर चुनते हैं। अधीन होकर भी कहना सटीक नहीं होगा। हम दुर्मति को चुनते हैं और फिर दुर्मति के आधार पर अपने बाकी चुनाव करते हैं। प्रयोग करके देखो, तुम में ये ताकत होती है। बहके जा रहे हो, बहके जा रहे हो, प्रयोग करके देखो। तुम चाहो तो रुक सकते हो, फिसलते फिसलते भी रुक सकते हो, अपने कदम तुम वापस खींच सकते हो, पर तुम ये फैसला करते हो कि तुम्हें बहकते ही जाना है। तुम पर चाहे नशा चढ़ रहा हो, चाहे वासना चढ़ रही हो, चाहे क्रोध चढ़ रहा हो, तुम देखो कि तुम बहकते जा रहे हो, फिसलते जा रहे हो, पर चाहो तो तत्काल रुक सकते हो। पर तुम ये फैसला करते हो कि नहीं रुकना, मजे लेने हैं। चूंकि ये तुम्हारा फैसला है इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलती है। ये अगर तुम्हारा फैसला नहीं होता तो तुम्हें इसकी सजा भी नहीं मिलती। कर्मफल के सिद्धांत के विषय में ये बात सब अच्छी तरह समझ लें। तुम्हें सजा सिर्फ उन कर्मों की मिलेगी जिनका तुमने चुनाव करा है। जिनका तुमने चुनाव नहीं करा, श्री कृष्ण साफ बताते हैं कि वो अकर्म है, तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुम सांस ले रहे हो और सांस लेने में हवा के साथ कई सूक्ष्म जीव तुम्हारी नाक में प्रवेश कर जाएं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मतम जीव, और भीतर जाकर वो बेचारे मर जाएं, तो तुम्हें इसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये हिंसा नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये करने का तुमने चुनाव नहीं करा था, ये तो बस हो गया। इसी तरह तुम भोजन करो और भोजन करने के कारण तुम्हारी आंतों के कुछ बैक्टीरिया मर जाएं, तो ये हिंसा नहीं है। हाथी चल रहा है और हाथी के चलने के कारण ज़मीन पर छोटी छोटी चींटियाँ थी या कोई और जंतु थे, वो कुचल के मर गए। ये हिंसा नहीं कहलाएगी, क्योंकि हाथी ने मारने का चुनाव नहीं करा था। अब तो कोई तरीका ही नहीं था कि हाथी इस हत्या को रोक सके, तो इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा सिर्फ तब मिलती है जब तुम्हारे पास ये अधिकार था, ये अख्तियार था कि तुम हिंसा को रोक पाओ, फिर भी तुमने रोका नहीं, तब सज़ा मिलती है। वो हिंसा जो यूं ही हो गई वो अकर्म है, वो तुमने किया नहीं। तुम सो रहे थे, तुम्हारे ऊपर मच्छर बैठा, तुमने करवट ली और मच्छर दब करके मर गया, इसकी तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर तुम कहो कि मुझे आज मुर्गा खाना है और जाओ और बाजार से मुर्गा खरीद कर लाओ, तो ये जघन्य पाप है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलती है, ज़रूर मिलती है। जानते हो, तुम पलक भी झपक रहे हो, कुछ नन्हे नन्हे जीव हैं जो मर रहे हैं। पलक झपकना भी कुछ नन्हे जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा है, पर उसकी कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा सिर्फ अपने चुनाव की मिलती है। जहां तुम चुन सकते ही नहीं, वहां सज़ा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो एक बात पक्की समझ लेना, तुमने कहीं ना कहीं कोई गलत चुनाव किया है। चुनाव, फ्री विल, अधिकार, अख्तियार, ये सब शब्द एक साथ चलते हैं। इसी में चेतना भी जोड़ लो। पुरस्कार और दंड इनसे संबंधित होते हैं। कह रहे हैं कि अभी आश्रम आकर के सच को समर्पित हो जाने का मन तो करता है, पर लगता है कि अभी अपने में खामियां बहुत हैं। तो आश्रम का पुनीत, पावन, ऊंचा काम मैं कैसे कर पाऊंगा? तो इससे अच्छा ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही करता रहूँ। ठीक है, तो सारी खामियां जब मिटा लोगे तो आश्रम आओगे ही काहे को? नहीं डॉक्टर साहब, आज नहीं आ सकता आपको दिखाने। क्यों? आज बुखार बहुत है। 2-4 दिन में बुखार उतर जाए, तबीयत बिल्कुल मस्त हो जाए, फुटबॉल खेलने लगे, फिर आएंगे आपके पास। काहे को आओगे? आश्रम आकर सत्य की कोई सेवा नहीं करते तुम, वास्तव में अपनी सेवा करते हो। सत्य के घुटने में थोड़ी दर्द है कि तुम पाँव मींजोगे उसके की सेवा कर रहे हैं। सेवा उसकी की जाती है ना जो रोगी होता है। आत्मा तो निरामय होती है, उसको क्या सेवा चाहिए? तो वास्तव में जब तुम स्वयं सेवक बनते हो, आश्रम में आके सेवा करते हो, या सत्य की किसी विराट योजना में सहभागी होते हो, तो तुम सेवा सत्य की नहीं अपनी ही कर रहे होते हो। तभी तो उसे कहा जाता है स्वयं सेवक। अब समझ में आया? अंग्रेजी तो बेकार भाषा, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता। वॉलंटियर, देसी भाषा राज खोल देती है। स्वयं सेवा है ये, अपनी सेवा कर रहे हो। अपनी सेवा तभी तो करोगे ना जब तुम्हें कोई तकलीफ है। तकलीफ अभी है तो करो अभी सेवा। आचार्य जी हर बार तकलीफ खड़ी कर देते हैं। अरे बताइए, तरीका है। सीधे कह रहे हैं सेवा के लिए आ जाओ, न दान बताते न दक्षिणा। अरे कोई ऑफर लेटर होगा? कहीं कोई हस्ताक्षर किए जाएंगे? दुनिया को क्या बताएंगे? पोजीशन क्या है लड़के की? पैकेज कितना है? सीधे बोल देते हैं आओ और सेवा करो।
समझते ही नहीं संसार में कितनी जटिलताएं हैं। आचार्य जी बिल्कुल भोंदू ही रह गए, दुनिया के तौर तरीकों का इन्हें कुछ पता ही नहीं। फूफी पूछेगी तो सीटीसी क्या बताएंगे? बेटा तुम्हें पता नहीं है, यहाँ राम रतन धन है। पर वो सीटीसी चाहने वालों को नहीं मिलता। नहीं मतलब मुझे लगता है तबीयत ख़राब होते रहता है, तो ऐसे ना हो कि मैं वहाँ गया हूँ काम करने तो उन्हें कुछ। तबीयत खराब होना कोई बड़ी बात है ही नहीं, जिनकी नहीं भी खराब होती थी उनकी यहाँ आके हो जाती है। तो उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, प्रयोग ही ऐसे करते हैं। जितने भी लोग आवेदन देते हैं कि आना है सेवा करनी, आजकल बहुत आ रहे हैं आवेदन। अभी यहाँ आने से पहले मैं वही देख रहा था, सैकड़ों की तादाद में हम भी आके सेवा करना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, मिशन से जुड़ना है आश्रम। तो कुछ नहीं, ना आगा पूछते ना पीछा, कहते आ जाओ। और हफ्ते में जिसकी तबीयत ना खराब हो रुक जाए, बाकी सबकी खराब होनी पक्की है। तो तबीयत का तो ऐसा है मौसी कि अभी इसी महीने, पिछले ही महीने 2 भागे हैं, तबीयत बता के भागे थे, लौट के ही नहीं आए। और तुम्हारी खराब होना हो, घर वालों की ज़रूर खराब होगी। रोज़ फ़ोन आएंगे कि तबीयत बहुत ख़राब है पप्पा की, आ ही जाओ। सब मज़े ले रहे हैं, सब हंस रहे हैं, उस बेचारे को हंसी भी नहीं आ रही। ये हवाइयाँ उड़ रही हैं।